हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। विराम। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। विराम। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। विराम। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। विराम। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। विराम। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। विराम। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। विराम। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। विराम। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। विराम। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। विराम। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। विराम। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। विराम। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। विराम। पैरा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन को अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। विराम। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। विराम। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। विराम। स्वतंत्रता संघर्षों के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। विराम। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। विराम। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। विराम समाप्त।